नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को इसका व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन से हिंदू धर्म मानने वालों के लिए शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार देवउठनी एकादशी पर 6 शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इन योगों में पूजा अर्चना और शुभ काम करने से मनोकामना पूर्ण होती है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। देवउठनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगा और इसका समापन मंगलवार 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी भी प्रकार के नए कार्य जैसे व्यापार की शुरुआत करना, शादी विवाह करना, नई नौकरी की शुरुआत करना, पूजा पाठ करना शुभ फल देता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। यह योग 12 नवंबर की सुबह 7:52 से अगले दिन 5:40 तक रहेगा। साथ ही रवि योग सभी दोषों को नष्ट करने वाला योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में किए गए कार्य में अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस योग की घड़ी के अंदर सफलता का मार्ग प्रशस्त करने का दृढ़ संकल्प जागृत होता है। इस योग में किए गए प्रयास से आपका स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। यह योग सुबह 6:40 से अगले दिन की सुबह 7:52 तक रहेगा। इसके साथ ही हर्षण योग का भी योग बन रहा है, जो कि एकादशी के दिन शाम को 7:10 पर रहेगा। शुभ योग और अमृत योग बनेंगे। इन दोनों ही योगों में यात्रा करना, गृह प्रवेश, नवीन कार्य का प्रारंभ, विवाह आदि करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि नई कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस घड़ी में किया गया कोई भी कार्य सिद्ध ही होता है। इस योग में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए भी यह योग शुभ माना गया है। सिद्धि योग के स्वामी गणेश जी हैं। इस योग में प्रभु का नाम जपने से जातक को सकारात्मक फल मिलते हैं। इस योग में जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए किसी भी तरह का शुभ कार्य सिद्धि योग में करने से गणेश जी साथ देते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी पर 13 नवंबर की सुबह 5:40 तक रहेगा। वैसे तो एकादशी तिथि हर महीने आती है, लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सभी एकादशियों में बड़ी मानी जाती है। इस दिन पूजा यदि प्रदोष काल या शाम को की जाती है तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान शयन लोक में चले जाते हैं, उसके बाद वो निद्रा लोक से जागते हैं देवउठनी एकादशी पर। इसी दिन ही माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह किया जाता है, जिसमें पूजा करने के बाद घंटी और शंख बजाना जरूरी माना जाता है। तभी ही भगवान शयन से उठते हैं। क्योंकि देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह होता है, इसलिए इस दिन घर के सभी सदस्यों को ठीक उसी तरह तैयार होना चाहिए जैसे कि शादी में जा रहे हो। इस प्रकार से तैयार होकर घर के आंगन या छत पर तुलसी का पौधा एक लकड़ी की चौकी पर बीचों बीच रख दें। सबसे पहले गन्ने का एक मंडप बनाएं, उसके बाद मंडप के नीचे तुलसी का पौधा रखें। इसके बाद माँ तुलसी की पूजा विधि विधान से करें और उन्हें समस्त सुहाग की सामग्री और लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद गमले में शालिग्राम जी रखें, पर ध्यान रखें भगवान शालिग्राम को चावल नहीं बल्कि उन पर तिल चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं और गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप कर स्वास्तिका चिन्ह बनाकर उसका पूजन करें। विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक का पाठ इस दौरान जरूर करें। वो इसलिए क्योंकि ये भी एक विवाह कार्यक्रम ही है। जिस तरह विवाह कार्य का शुरुआत मंगल मंत्र के उच्चारण से होता है, उसी प्रकार तुलसी विवाह में भी मंगलाष्टक का पाठ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ मौसमी खाद्य पदार्थों में भाजी, मूली, बेर, आंवला आदि भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही इसका सेवन प्रारंभ कर दिया जाता है। तुलसी विवाह के पूजन के बाद से ही विवाह कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के साथ कुछ परंपराओं में तुलसी विवाह होने के बाद जब पूजन समाप्त हो जाता है, तब तुलसी की चौकी को परिवार के सभी सदस्यों को बार बार ऊपर नीचे उठाते हुए कहते हैं, उठो देव रक्षा करो, उठो देव रक्षा करो, क्वारन के ब्याह करो और ब्याह के चलाओ करो। मान्यता है ऐसा करने से घर में अविवाहितों का विवाह होता है और जिनका विवाह हो चुका है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।